कुंडलिनी जागरण का अर्थ ये है कि हमारी एनर्जी जो है ना वो 1000 रास्तों पे भटक रही है। हमारी एनर्जी जो है, जिग्नेश जी जब भी आपको चर्चा करना और नीचे वाले फ्लोर में चले जाएंगे ना आप। हाँ, तो जो है कुंडलिनी जागरण जो है इसलिए नहीं हो पाती। ऊर्जा तो सारी है, ऊर्जा जो है सारी है। तो ऊर्जा जो है यदि डिस्टर्ब ना हो, बटी बटी ना हो, तो कुंडलिनी जागरण हो जाता है और वह बटी बटी है। अब जो है हमारी संस्कृति जो है ना, संस्कृति बिगड़ गई है। बिगड़ गई है का मतलब क्या होता है? संस्कृति आपको ज्यादा ऑप्शन दे रही है, भटकने के ज्यादा ऑप्शन दे रही है। मतलब आपको जो है आपको सिजोफ्रेनिक बना रही है, आपको आपके अंदर मेनियाज डेवलप कर रही है, फोबियाज डेवलप कर रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर रही है, भ्रम पैदा कर रही है ना। तो वह संस्कृति जो है करप्ट संस्कृति है। तरह तरह के डेटाज हैं, तरह तरह के ऑप्शन हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए कि इतनी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना ठिकाना होना चाहिए, यह होना चाहिए, मेरा पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यह होना चाहिए। तो यह जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, भाई शक्ति के बगैर तो होगा ही नहीं ना, शक्ति से ही सब होगा। तो कुंडलिनी शक्ति आपकी कुछ इस काम में लगी है, कुछ इस काम में लगी है, कुछ उस काम में लगी है, कुछ उस काम में लगी है, 1000 चीज़ों में लगी है और भय में लगी है। अरे ये नहीं होगा तो क्या होगा, इतने एम्बिशंस पालने हैं, इतना वो करना है। तो आपकी कुंडलिनी शक्ति टुकड़े 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 टुकड़े। अब जो सनातन का कॉन्सेप्ट, जो पुरानी संस्कृति देखो, गो स्लो, धीरे चलो। अरे क्या हड़बड़ी है, हो जाएगा ना, ऐसी कौन सी जल्दी मची हुई है, हो जाएगा। अब हमने जो महामंत्र दिया है, क्या दिया है? सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। हो रहा में क्या है? सहजता है। सहजता में क्या है? ऊर्जा बटेगी नहीं, उसमें परम स्वीकार है। अब पुराने समय में क्या कहते थे? अपरिग्रह। अपरिग्रह, अब कई लोगों को समझ में नहीं आता ये अपरिग्रह का चक्कर क्या है। अरे भाई, आपको एक परिग्रह करना है, आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको कुंडलिनी शक्ति को वहां लगाना पड़ेगा ना, कि उसके लिए जो जो चीज चाहिए है। अब पुराने समय में किसी घर बनाना है तो उतने पत्थर लाने पड़ेंगे, उतनी मिट्टी लानी पड़ेगी, उतना ये करना है, खपरेल बनाने पड़ेंगे, तो लकड़ी लानी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, इतने मजदूर लगेंगे उनके लिए। अब जो है नए जमाने के हिसाब से इतनी, हाँ इतनी क्या वो सैंड लगेगी, इतना जो है क्या एम सैंड लगेगी, तो इतना जो है सीमेंट लगेगा, तो इतना ये लगेगा, इतना कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी। उसके लिए आपको अपना जीवन देना पड़ेगा, उतना धन कमाने के लिए उतना जीवन आपको लगाना पड़ेगा। उस समय कहते थे गो स्लो। अरे जरूरत क्या है? 2 रोटी की जरूरत है तो बस अपनी रोटी कमाओ, 2 कपड़ों की तो जरूरत है तो 2 कपड़ों में रहो। पुराने समय में हम गांव में और उसमें रहे हैं, उस सारे जीवन को जिया है। तो तालाबों में जो है, अब ये चीज़ें हैं, तालाबों में नहाते थे तो नग्न होकर नहाते थे। हम खुद नहाए, तो ऐसे वो नग्न होके जो धोती होती थी, ये अंडरवियर नहीं होते थे, वो धोती धोई और कुर्ता धोया और सुखाया और नहाया धोया, वो सब किया, और अपना जब सूख गया तो वापस उसे ही पहना। दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। वो जो है धोया ही तब जाएगा जब धूप हो और सब कुछ हो, और धो करके जो है उस अंदाजा लेकर के, इसलिए जो है उस समय पे नहाया जाएगा और अपना उसको पहना जाएगा। अब वो बड़ा आदमी है भाई, उसका 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो एक धो करके एक ले जाएगा घर में, वो करेगा, वो बड़ा आदमी है भाई। तो अब जो है इस प्रकार से जो है अपरिग्रह में आप देखेंगे कि जब उसको ज़्यादा कोई झंझट है ही नहीं, उसके बहुत सारे वो चीज़ें टूट गई। उसको नग्न होने में, गांव में जो है ना, जैसे हम आदिवासियों के बीच में रहे हैं ना, वो जो ऐसे आदिवासी नहीं, रियल आदिवासियों के बीच में, रियल जंगलों में रहे, उनके बीच में जो है ना ये वाला कोई कुछ रहा ही नहीं। ये कपड़े पहन के रहना है जी, ये रहना है जी। आदिवासी स्त्रियां, उनके स्तन खुले रहते हैं और कहीं पे भी ऑड लगता ही नहीं। वो जो है उनके बीच में जैसे हम रहे, और उनके बीच में हम भी वैसे हो जाते थे, नदियों में नग्न होके नहाना, वो करना, और कहीं ऑडनेस आती नहीं थी। पशु पक्षी सब हैं, तो ये भी एक किस्म की पकड़ है सब, वो बहुत सारी भ्रांतियाँ, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उनमें बड़ी सहजता सरलता रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, इससे गलत हो गया, उससे हो गया।
इस प्रकार से जो हम एनर्जीज को ना इधर उधर जो बांटते हैं, ये सब उल्टा सीधा करते हैं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि परिग्रह करने में आप अपनी जीवनी शक्ति को वहां खत्म कर दोगे। तो जीवनी शक्ति जो है हमारे पास जो है एक ही चीज है भाई, कि हमें जो है शक्ति को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। वह असमस्वरता में आ गई, रेजोनेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, कुंडली शक्ति जो है जाग जाएगी। जाग जाएगी तो सहस्त्र खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, काम खत्म। हमें क्या लेना देना जी, दुनिया में क्या नियम है, या सही है या गलत है, हमें सही गलत से कोई लेना देना नहीं। हमें तो डिजॉल्व होना है, दुनिया में क्या चल रहा है हमें क्या देना, हमें तो सब डिजॉल्व होना है। तो वो डिजॉल्व होने की बात होती थी, उसमें अपरिग्रह। तो भाई अपनी शक्ति को कहाँ बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो? नहीं जी ये पार्टी गलत कर रही है, इस देश का ऐसा हो रहा है। अपनी जीवनी शक्ति को तो डाइवर्ट कर रहे हो ना, ये राजनीति गलत हो रही है या फलाना ऐसा हो रहा है, जीवनी शक्ति को ही तो वहां लगा रहे हो ना। इसलिए बोलते हैं कि साधक जो है स्वार्थी होता है। साधक क्या है, जो स्वार्थी होता है, स्व अर्थ को, हाँ स्व के अर्थ के पीछे लगा रहता है। मैं कौन हूं जी, गई बात भाड़ में, मैं कौन हूं जी। उसके लिए जो है मैं अपनी एनर्जी को दूसरी जगह क्यों लगाऊं, मैं अपनी एनर्जी को लगाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो वह जो है ऐसे जो व्यर्थ के काम है कि मुझे 1 करोड़ 100 करोड़ जोड़ना है जी, 10 करोड़ जोड़ना है जी, इतनी बिल्डिंग बनानी है। मैंने क्यों बनानी है बिल्डिंगें, ये छोटा सा घर है मेरा, बस कहीं से रहने का हो जाए, खाने का हो जाए, यह हो जाए, छोटी मोटी जरूरतें हो जाए, बात खत्म है। अपनी एनर्जी को मैंने इधर उधर क्यों वेस्ट करना है। अब जो है ऐसे कुछ लोग जो कुछ नहीं करते हैं, उनकी कुंडली शक्ति क्यों नहीं जागती जी। तो बहुत सारे भिखारी हैं, इनकी कुंडली शक्ति क्यों नहीं जागती, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर में आप जाओगे तो राजा बनने के सबसे ज्यादा सपने जो है वही देखते हैं, और रोज रात को वो राजा बनते हैं सपनों में, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, बोलते मैं जो है वो क्या पार्षद बन जाऊंगा, क्या बोलते हैं, नगर निगम का मेंबर बनना चाहता हूँ, या बहुत ज्यादा मैं एमएलए बनना चाहता हूँ। भिखारी से पूछना बनना चाहो, अरे मजबूरी हो जाए तो हम का राष्ट्रपति बन जाए, नहीं तो हम दुनिया के राजा बन जाए। क्या बनना चाहते हैं हम, दुनिया के राजा बनना चाहते, देश वेश के नहीं। चलो अब उतना नहीं तो एक देश का तो प्रधानमंत्री तो बन जाए, राष्ट्रपति तो बन जाए। वो एक अपना वो बहुत अच्छा गाती थी रेलवे स्टेशन में एक जो है ना, हमें नहीं पता कौन था, कोई और थी शायद, उससे पूछो तो वो अपना बोलती थी कि यदि मैं जो है ना प्रधानमंत्री बन जाऊं ना तो ऐसे में ऐसा नहीं, इंग्लिश बोलने वाली थी, गाने वाली नहीं थी, बहुत इंग्लिश बोलने वाली, पढ़ी लिखी, और ये इतनी डिग्रीज और भीख मांगती थी। बोले मुझे जो है ना प्रधानमंत्री बना दो, मैं ऐसा कर दूंगी, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा उनके सपने। अब वो जो पढ़ी लिखी भी है और वो भिक्षा मांग के जी रही है, रेलवे स्टेशन में रहती है। अब जो है उसका लक्ष्य ये नहीं है कि अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है वो मुक्त होने में करे, कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मैं ऐसा कर दूंगी, ये ऐसा कर दूंगी, ये राजनीति में ऐसा चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है। उसके बाद सारा अवसर उसको अपरिग्रह में है, वह ज्यादा कुछ परिग्रह नहीं है उसको, रेलवे स्टेशन में रहना, भीख मांग के जीना है, और उसमें वो राजी है। लेकिन जो अपनी एनर्जी का उपयोग कहाँ हो रहा है, वो एनर्जी बांटने का काम तो चल ही रहा है ना, टुकड़े टुकड़े एनर्जी को टुकड़े टुकड़े अलग अलग धाराओं में बहाने का काम तो चल रहा है ना। तो अपरिग्रह में अब यह स्थिति है कि आप अपनी एनर्जी को आपने संरक्षित तो कर लिया, लेकिन जो है लोअर चक्रास से तो नहीं जा रही है, मूलाधार से तो नहीं जा रही है, स्वादिष्ठान से तो नहीं जा रही है, लोअर चक्रा में तो आपकी एनर्जी नहीं जा रही है। तो इसलिए चक्रों की शुद्धि होती है। अब यदि उसमें कोई चीज है कि मुझे यह पाना है, तो पाना है तो उस लोअर चक्रा में वो एक ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का मतलब वो उसको एनर्जी चाहिए, वो आपकी एनर्जी उठती है, वो पी जाते हैं वहीं पे। एनर्जी तो सबकी उठ रही है ना, एनर्जी उठ रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लोअर चक्रा में वो उसके रिसेप्टिव पॉइंट बनाए हुए हैं, वो उसको सक कर रहे हैं। हमें एनर्जी चाहिए भी, हमें यह बनना है। अब वो जो है सपनों में ही प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन बहुत एनर्जी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना। उस लेडी को बड़ी बड़ी एनर्जी चाहिए प्रधानमंत्री बनने की, एनर्जी सपनों में ही बड़ी एनर्जी लगती है भाई। राजनीति कोई मामूली काम है, राजनीति की जितनी मेहनत करता है आप देखो कोई नहीं करता, फालतू की मेहनत करता है, लेकिन खूब मेहनत करता है, एकदम व्यर्थ की मेहनत रहती है। लेकिन यार वो जो है जब चुनाव होता है, आपको बोलो जी 5 बजे वहां जाना नहीं, वो अपना जो चुनाव प्रचार करने वाला लड़का है, सुबह 5 बजे आपको नहा धो के रेडी मिलेगा, बाहर खड़ा हुआ निकल जाएगा चुनाव प्रचार में, है ना। राजनीति का जब वो चलता है तो क्रिकेट वाले आधी सुबह 4 बजे वो जो कोई मैच आ जाए ना, आईपीएल क्या क्या बोलते हैं, वर्ल्ड टूर्नामेंट, डे नाइट मैच, और वो बराबर आपको उधर जागता हुआ मिलेगा।
है ना। और साधना के नाम पे अरे यार दिन में बैठा नींद आ रही है ना, साधना के नाम पे उबासियां चालू हो जाएंगी। तो इस प्रकार का सब कुछ चलता रहता है और ये चलता रहेगा। तो कुंडलिनी जागरण का अर्थ यह होता है कि ये जो हम अपनी ऊर्जाओं को जो अलग अलग रास्ते दे रहे हैं बहने के, वह न दे। लोअर चक्रा वाले जो रास्ते हैं वह न दे। अब लोअर चक्रा में कोई ब्लॉकेज बना है, मतलब कोई पैटर्न बना है कि वो जो है फटाफट खींच के वहां ले जाता है, तो उसकी सफाई करनी है, क्लिनजिंग करनी है। तो क्लिनजिंग के लिए हमने इतनी ध्यान की विधियां दी हैं, सबसे ज्यादा हमने विधियां क्लिनजिंग की दी हैं। क्लिनजिंग की तो विधियां दी है ना कि भैया आपके जो लोअर चक्रा में जो ब्लॉकेज बने हैं उससे रिलेटेड जो पैटर्न्स हैं वो डिजॉल्व हो जाए, वो डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये जो हमारे कन्वर्सेशन भी आपके पैटर्न्स को डिजॉल्व कर रहे हैं, वो उनको जो है लगातार एनर्जी चाहिए। हमने बार बार समझाया है कि पैटर्न जो है, जो ब्लॉकेज है, जो पैटर्न है, जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न है, ये एनर्जी के पैटर्न है। इनका क्रिएशन भी एनर्जी से ही हुआ है, बने हुए एनर्जी से हैं। और इनका सर्किट है, उनका जो सर्किट है, जो प्रोग्राम सर्किट है, उसको लगातार एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो बना ही एनर्जी, स्ट्रक्चर ही एनर्जी स्ट्रक्चर है, बना ही एनर्जी से है। तो उसको लगातार एनर्जी सक करते रहना पड़ता है। यदि हमने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया, वो मर जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, उसके पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बना ही एनर्जी का है। गुरु जी, जैसे अगर मौन का हम धारण करें ज्यादा टाइम, कुछ होता है जैसे कुछ पल हम चुप रहे हैं या ज्यादा ना करें, तो ये भी हमारे एनर्जी में या कुंडलानी को मदद करेगी ज्यादा चलने। हाँ, मौन जो है, यदि मौन है और सम्यक मौन है तो वह काम करेगा। मौन का मतलब है कि अब सपने ज्यादा देखने लग गए। बहुत सारे लोग है ना विपश्यना में जाते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है विपश्यना, हमने भी अटेंड किया, गोयनका जी के साथ हम रहे हैं, है ना, सत्यनारायण गोयनका जी के साथ। तो विपश्यना जो है बहुत अच्छा मौका देता है आपको 10 दिन मौन रहने का। लेकिन जो है वहाँ सम्यक मौन किनका होता है, अंदर ही अंदर इतने सपने चल रहे होते हैं, इतने सपने चल रहे थे, इतनी बातें चल रही होती हैं, तो फिर वो उसके लिए जो है फिर इफेक्टिव विधियां हैं। इसलिए जो हमें वो विधियां देते रहते हैं। 21 मार्च को जो हमने विधि दी ओशो के संबोधि दिवस पर, उन्हीं की विधि है जो दी है। लेकिन जिस तरीके से दी है तो ये विधि ज़्यादा काम करेगी। ओशो की विधि जो हमने दी, हमारे तरीके से जो हमने दी है उनकी विधि, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, उनके 10 नियमों से कम नियम उसमें लगाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम करेगी। तो ये जो है सारी विधियों, क्लिनजिंग की विधियों, इन सबको करना पड़ेगा। तो ये करते चले तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो फिर जो है आपका कुंडलिनी अपने आप जाग जाएगी। मतलब वो अपने, उसको कुंडलिनी को तो वैसा ही होना चाहिए। वो जबरदस्ती हमने उसको सुला दिया का मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया है। उस जिसको जैसा होना चाहिए अपने स्वरूप में आ जाएगी, वो स्वरूप में आएगी, ऊर्जा वैसी उठेगी। उसका काम पहला क्या है कि वननेस, ब्रह्मरंध्र को छेद देगी। सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन यहाँ से बना है, उन्हें रास्ता यहाँ डोर बंद, 10वां द्वार बंद करके रखा है। 10वां द्वार हमने बंद करके रखा है। 9 द्वार हमारे खुले हुए हैं, 10वां द्वार हमने बंद करके रखा है। 10वां द्वार खुलना चाहिए, तो एनर्जी का राइट अलाइनमेंट होगा, कुंडलिनी शक्ति जागेगी, तो 10वें द्वार को, ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके 10वां द्वार खोल देगी। तो जो है घटाकाश और जो अनंत आकाश है, दोनों एक हो जाएंगे, है ना। ब्रह्म और हम एक हो जाएंगे तो ब्रह्म ही बचेगा, हम कहाँ बचेंगे। बूंद सागर में समा गई तो बूंद और सागर, बूंद भी बची और सागर भी बचा, ऐसा नहीं होगा, सागर ही बचेगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, आई ना बात समझ में, अहम ब्रह्मास्मि है कहाँ? 10वां द्वार है कहाँ? 10वां द्वार जो है शीर्ष में, हाँ, सहस्त्रार में जो ब्रह्मरंध्र है ना, ये जो टूटेगा ये ना, ये हड्डी जो है टूटेगी, वो हड्डी टूट जाती है। जैसे वो कुंडली शक्ति जागती है ना, जब कुंडली शक्ति जागती है तो पहला काम होता है हड्डी टूट जाती है। उसके बाद में आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पे आपको टेढ़ा मेढ़ा सब मिलेगा। बाद उस समय तो पता, कोई किसी को होश नहीं रहता, किसी को वो इस तरफ आकर्षण नहीं रहता, वो बाद में पता चलता है। बाद में जो है कुछ समय बाद अचानक वो कुछ करते करते, कंघी करते करते, अरे ये क्या हो गया टेढ़ा मेढ़ा, ये क्या हो गया, तब फिर उनको समझ में, बाद में कई बार पता चलता, अच्छा ब्रह्मरंध्र खुल गया, हड्डी टूट गई है, तो 10वां द्वार जो है खुल गया है। मतलब 10वां द्वार खुल गया वैसे तो पता चल गया है, लेकिन 10वें द्वार खुलने का परिणाम है यह, उसके परिणाम में यह हुआ था। मतलब 10वां द्वार खुल गया तो पता चल गया, लेकिन 10वां द्वार खुलने से हड्डी टूटी थी, ये हड्डी टूटने वाला है और वहां पे छेद हुआ था और हड्डी इधर उधर हो गई थी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये बाद में फिर पता चलता है।
मौन के बाद एक और चीज थोड़ा और नीचे शायद, जो खाने की क्रेविंग होती है उसको किस तरह से बचना है? खाने की क्रेविंग, साक्षी देखिए। खाने की क्रेविंग जो है शरीर के साथ जुड़ी हुई रहती है। हमारा कहना ये है कि क्रेविंग जो है भोजन करते वक्त, क्यों पैदा होती है? भोजन करते वक्त कोई भोजन ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको खोने की क्रेविंग पैदा होगी। भोजन का सम्यक आहार, भोजन करते वक्त यदि ठीक से भोजन नहीं कर रहा है तो उसको बार बार खाने की क्रेविंग, कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी देर में फिर खा लिया, थोड़ी देर में फिर खा लिया, फिर खा लिया, यह भी खा लिया। ये बार बार खाने की जो क्रेविंग पैदा होती है ना, भोजन कोई ठीक से नहीं करता है, होशपूर्वक भोजन नहीं करता है, इसलिए क्रेविंग पैदा होती है। तो भोजन के समय में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, भोजन के साथ ही होना चाहिए, जागरूकता पूर्वक भोजन होना चाहिए और भोजन को बड़ा स्वाद लेके भोजन होना चाहिए। भोजन ऐसा नहीं है, बोलते ना अस्वाद अस्वाद, हम वो अस्वाद वाले नहीं है। हम तो कहते हैं कि वो जो पोस्टमैन है ना, जो बंगाल में हुआ था, बुद्ध पुरुष एक हुआ था ना पोस्टमैन, तो वो जो है हमने कथा कही थी ना पहले, हाँ, तो वह जो है पोस्टमैन जो है, और वहाँ पर हाँ वो पोस्टमैन ही था, और एक अपना एक सब्जी वाली थी, ऐसे 3-4 लोग थे, वो उसी समकालीन थे और आपस में उसी इलाके के ही रहने वाले थे। तो अपना जो है वो कहते हैं परमात्मा कैसा है, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, फ्लेवर मिक्स। अरे मैंने तो कल इसको पकाया मस्त, ये मिर्च मसाले ऐसा खाया, इतना स्वाद था परमात्मा में, बड़ा टेस्टी है, बड़ा टेस्टी है, फ्लेवर में आज इसको फिर मैं पकाऊंगा, आज फिर खाऊंगा परमात्मा को। तो वह जो है हाँ स्वाद के माध्यम से देखो, 5 जो ये सेंसेस हैं, मुख्य 6 सेंसेस है ना, इसमें ये जो 5 सेंसेस हैं, इनके अतीत जा करके जो है हम उस परम को जान सकते हैं, परम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, है ना। स्वादातीत, स्वाद में को यदि हम ठीक से भोजन करोगे तो स्वादातीत स्वाद को जान रहा है। अब यदि आधे अधूरे हो तो कुछ बात बनी नहीं रही है। यदि भोजन में पूरा आनंद है, पूरी सहजता है, पूरी प्रेजेंस है, अब यदि भोजन को आप मजबूरी में खा रहे हो तो दिमाग कहीं और जाएगा ही जाएगा। भोजन यदि भूख के साथ भोजन हो रहा है तब आपका मन नहीं भागता, इसलिए बोलते हैं कि भूख के साथ भोजन होना चाहिए। भूख के साथ भोजन होगा तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा साइकोसोमेटिक, मन शरीर भोजन मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, तब आप भोजन करेंगे तो आप भोजन के साथ रहेंगे, उसका स्वाद भी ज्यादा आएगा, होश ज्यादा रहेगा। भूख जो है जगा देती है। अब जो है अब थोड़ी देर बाद लंच का समय होने वाला है, लंच में हाँ जी चलते हैं, अपनी हाँ जी चलते हैं, और हम जाके वहाँ पहुँचेंगे, अरे भोजन जल्दी निकालो, अरे भोजन निकालो, क्यों भाई हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है खाया ही नहीं है, न चाय पी, न कॉफ़ी पी, न ये न वो पानी पिया है। अब भोजन की वैल्यू तो हमें, वो जो शरीर जो है उस भोजन के साथ में तो हम आनंद हमारा रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम वही शरीर भोजन मांग रहा है, है ना। नहीं, मन व्याकुल नहीं है, मन उसके साथ में उसके लिए तैयार है, मन भी तैयार है, मन जो इधर उधर नहीं भागेगा। अब मन डाइवर्ट नहीं होगा। और याद है, मन उस समय एनालिसिस भी नहीं करेगा कि ये कैसा है। हाँ, एनालिसिस भी नहीं करेगा। भूखे पेट किवाड़ पापड़, है ना। भूखे पेट जो है, स्वादिष्ट लगेगा। हाँ भूखे पेट जो है जो रहेगा तो सब रस उसमें टपकेगा। अब भूख है ही नहीं तो रस कहाँ से टपकेगा? परफेक्ट। वो एंजाइम्स कहाँ से शरीर छोड़ेगा? एंजाइम छोड़ना चाहिए ना शरीर को, तो शरीर एंजाइम ही तभी छोड़ेगा जब उसको भूख लगी है ना, तभी वो छोड़ेगा, सही मात्रा में छोड़ेगा, और सही मात्रा में एंजाइम्स उसमें छूटेंगे और उसमें सही ढंग से चबाया जाएगा। आप भोजन के साथ हैं तो होशपूर्वक भोजन करेंगे तो आप उसका आनंद लेंगे। आनंद लेने का मतलब उसको निगलेंगे नहीं, ठीक से चबाएंगे, उसका आनंद लेंगे सहजता से। बड़ा टेस्टी है जी परमात्मा, बड़ा टेस्टी। मैं परमात्मा को बड़ा स्वाद ले लेके खाता हूँ, है ना। तो वह जो है परमात्मा को बड़ा हम स्वाद ले लेके खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है परमात्मा। आपने खाया है परमात्मा? हम तो रोज खाते हैं परमात्मा को, बड़ा टेस्टी होता है परमात्मा। तो इस प्रकार से जो है आहार का जो है संतुलन इस प्रकार से होना चाहिए कि भूख के साथ भोजन हो, और भोजन में ठीक है ना, भोजन उल्टा सीधा भोजन भी क्यों हो, सात्विक भोजन हो, अच्छा हो और टेस्टी। तो उसका टेस्ट, और परमात्मा को जितना टेस्टी बनाओ उतना अच्छा है ना। हम ज़्यादा टेस्टी परमात्मा पसंद करते हैं जी,
एकदम फुल टेस्टी परमात्मा। हम बढ़िया उसका टेस्ट लेते हैं, बढ़िया चबा चबा के खाते हैं। फुल टेस्टी परमात्मा चाहिए होता है हमको। और फुल टेस्टी का मतलब वो जो ज़्यादा मसाले डालने से ना वो परमात्मा का टेस्ट बिगड़ जाता है। हाँ, इसलिए जो हम बोलते हैं परमात्मा को अच्छे से पकाना, वो ज़्यादा मसाले डाल के परमात्मा का टेस्ट बिगाड़ मत देना। इतना मस्त परमात्मा बनाना कि खाने में मस्त मजा आए। ठीक है ना। तो वही देखिए कि वो फूड क्रेविंग है, इसलिए है कि बेहोशी है। भोजन के समय सिर्फ भोजन हो, परमात्मा को खाओ ना। काहे अन्न खाते हो? कोई अन्न खा रहा है, कोई फलाना खा रहा है, हम तो परमात्मा को खाते हैं भाई। बड़ा टेस्टी होता है, गजब का टेस्टी होता है परमात्मा। कोई है प्रश्न किसी और का? हाँ, मेरा नाम प्रभात कुमार है। हाँ। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद हमें खोजने के लिए। बहुत दिनों से हम आपको खोज रहे थे, एक साधना गाइडेंस में आई तो उस माध्यम से आप हमें मिले, पात्रता विकसित हुई। तो मेरा एक प्रश्न आ रहा था इसमें, तंत्र विद्या और अघोरी साधना क्या है? क्या ये भी एक तरीके के एलाइनमेंट के माध्यम है? साधना के लिए तो बहुत सारे विधियां हैं, तरीके हैं, बहुत कुछ है। तो अघोर तंत्र यह भी एक मार्ग रहा है, लेकिन अभी जो अघोर हमारे पास है और जो तंत्र जिसकी हम सुनते हैं, ये अघोर और तंत्र नहीं इजाद किया गया था। भगवान शिव ने जो तंत्र की साधना दी, तो वह तंत्र साधना यह नहीं है जो हमने सुनते हैं, जो मार्केट में चल रही है, ये वाली साधना नहीं दी थी। तंत्र तो बड़ी प्यारी साधना है। उसमें आप बताते थे 112 विधियां हैं। हाँ, भगवान 112 शिव की। भगवान शिव ने 113 विधियां, 112 ज्यादा प्रचलित में है। तो वह विधियां जो है उसमें हैपनिंग हो जाती है। हाँ, हैपनिंग हो जाती है। हाँ हाँ, उस पे ओशो, उसी के ऊपर शिव सूत्र है। हाँ, ओशो की तो बड़ी कृपा है। तो वह जो है भगवान शिव ने जो विधियां दी हैं और जो तंत्र की बात करी है, मतलब तंत्र का सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप अभी क्या कौन हो जी। फालतू की बात मत करो कि मैं फलाना हूँ जी, मैं फलाना होना चाहता हूँ। एक्चुअली आप क्या हो, कहाँ खड़े हो आप। पापी हो तो ठीक है, पापी हो, मैं मत बोलो जी नहीं मेरी मजबूरी होती है जी, मैं पापी वापी नहीं हूँ, नहीं जी मैं ऐसा नहीं, वो तो ऐसा है लेकिन मैं एक्चुअली ऐसा नहीं हूँ। बेकार की बातें बंद करो। परम स्वीकार, मैं ऐसा हूँ, यह ऐसा है, इट इज सो, यह ऐसा है, जो जैसा है और यह परम स्वीकार है, यह ऐसा है। अब यहां से मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना है। नहीं जी ऐसा ऐसा नहीं, हम खाई वाई में नहीं है जी, ऐसा फलाना, हम तो मतलब हैं तो हम पहाड़ों के ही जी, हम वो उस पहाड़ के हैं। अब वहां से आप यात्रा शुरू करोगे तो गिरोगे, क्योंकि वो वहां पे आप हो ही नहीं। आप किस खाई में खड़े हो, उस खाई की बात करो। यहां पर हैं हम, तो जहां पर आप हैं वहां से आपकी यात्रा होगी। अब वहां से आपकी यात्रा होगी तो वो यात्रा प्रैक्टिकल यात्रा होगी। तब जो है आपके स्टेप्स जो है सही पड़ेंगे, तब आपको दिख रहा है कि शिखर वह है, मैं यहां पर हूं, तो बीच का रास्ता कौन सा है। आपके पैर जमीन पे पड़ेंगे, उल्टे सीधे नहीं पड़ेंगे और आप गिरेंगे नहीं। ठीक है ना। तो भगवान शिव के का पहला काम है, तंत्र में पहली उनकी शिक्षा है कि आप कहाँ हो वहीं पर पहले उसको स्वीकार कर लो, वहीं से यात्रा शुरू करो। और तंत्र साधना की आधी बात तो यही है। और दूसरी आधी बात यह है, विस्मय बोध से भर जाओ। विस्मय बोध से कैसे भरोगे, कल्पना में नहीं भर सकते। नहीं जी मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, कल्पना में जी रहे हो तो विस्मय कहां से होगा। विस्मय में से भरने के लिए हियर एंड नाउ रहोगे, तभी विस्मय बोध होगा। यदि आप अभी और यहीं नहीं हैं तो विस्मय बोध असंभव है। तो पहली बात, जहां हो वहां हो जाओ, मतलब हियर एंड नाउ हो जाओ, जो है उसे स्वीकार कर लो। मन गया, जब आपने स्वीकार कर लिया हियर एंड नाउ तो मन गया। मन गया तो विस्मय बोध से भर जाओ, तब जो दिखेगा यह आम का पेड़ है या यह देवदार का, यहाँ पे देवदार बोलना पड़ेगा ना, हम वो मैदानों में आम का पेड़ बोलते थे, यह देवदार का पेड़ है।
क्या फालतू बात करते हो, यह पेड़ है, यह भी क्या बात करते हो, बस है यह क्या, बस एक ही हो जाए, क्यों परिभाषाओं में पढ़ रहे हो। सिर्फ देखना हो रहा है, फिर हमारे मूल मंत्र आ जाता है सब हो रहा है, सब हो रहा है में ये सारी बातें आ जाती है। फिर जो हमने मूल मंत्र दिया है उसमें सारी बातें आती है, सारा तंत्र उसमें समा गया। जो हमने मूल मंत्र दिया है इसमें सारा सब तंत्र वगैरह इसमें समा गया। सब हो रहा है, उसमें जानना भी हो रहा है। जब जानना हो रहा है तो विस्मय से भर जाओगे, क्योंकि ये सब हो रहा है, उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई वो जानने की कोशिश नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, सब हो रहा है। तब जो है उस सब हो रहा है में जो जैसा है, सब जैसा का तैसा जाना जा रहा है, और जैसा का तैसा जब जाना जाएगा तो विस्मय वहाँ पर हो जाएगा, विस्मय बोध वहाँ पर होगा, और विस्मय बोध के साथ विराटता आती है। जैसे विस्मय से हम फैलते हैं, विस्मय के साथ हम फैलते हैं, फैलने लगते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, विराटता आने लगती है। तो फिर जो है इस प्रकार से साधना तंत्र की शुरू हो जाती है, और उसमें फिर अलग अलग विधियां हैं वो काम करती रहती हैं, वो हमें फिर विस्मय से भरती रहती हैं, विराटता में ले जाती है। तंत्र यानी जो आपको विराटता में ले जाता है, आपके सेपरेशन को डिसॉल्व करता है और विराटता में ले जाता है, वह तंत्र। लेकिन यहाँ पे जब हम चीजों को जाने तो हमें पता चला कि हम तो कहीं है ही नहीं। आई एम नो वेयर नाइदर इन दिस बॉडी, ये तो टेम्पररी है। तो यही तो है, थिंग्स आर एवरीवेयर इज गॉड, परमात्मा। वही है नेति नेति, नेति नेति। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ। फिर हम कहते हैं मैं यह भाव नहीं हूँ, मैं यह आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। न मैं, न परमात्मा, न आत्मा, न ये, न वो, न फलाना, न ठिकाना, कुछ नहीं है, कहीं से है ही नहीं। तो शुरुआत है, सिर्फ है। तो यहाँ पर जो विकास होता है, यहाँ पर जो विकास होता है वो है का विकास होता है। तो है किस में आ जाएंगे, है का विकास होगा, उस हैपन को जिया जाएगा। उस है के साथ में अंत में फिर बाद में क्या होगा, महापरिनिर्वाण। ये है वह क्या है, कहाँ है, क्यों है भाई, तू है तो क्यों है भाई, जा। तो है को भी जाना पड़ेगा, इजनेस को भी जाना पड़ेगा। महापरिनिर्वाण मतलब निर्वाण को, इन सबको, ब्रह्म को, सबको जाना पड़ेगा, आत्मा परमात्मा सबको जाना पड़ेगा। तो वह हैपन भी डिसॉल्व हो जाएगा और वहाँ परम मुक्ति है। फिर वापस बुद्धू नहीं होना पड़ेगा, बुद्ध होके वापस बुद्धू नहीं होना पड़ेगा। तो वो बुद्ध जो है उस परिपूर्ण बुद्धत्व की बात है, जहाँ पर कितने कोई भी हायर डायमेंशन नहीं है, और बहुत लंबे स्पान के बाद कभी वह बुद्धू होगा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं कह रहा था शुरुआत करने के लिए होना तो चाहिए ना, पर होना पता कैसे चलेगा, यहाँ पर तो हम कहीं है ही नहीं। वही तो है कि हो तभी तो यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं हो रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, ये ग्लिम्स आ रहे हैं, ये ग्लिम्स आ रहे हैं, परिपूर्णता नहीं है, ये सिर्फ ग्लिम्स है ना। परिपूर्णता के लिए इसलिए साधना की जरूरत है, इसलिए रिट्रीट में आए हो, है ना। ठीक है, यात्रा हो रही है, अस्तित्व की कृपा हो रही है, एग्जिस्टेंस और एजोटेरिक ग्रुप की कृपा हो रही है, साधना अच्छी चल रही है, अच्छी स्टेज है। लेकिन अभी जो है कुछ अभी भी बाकी है, डिसॉल्व होने के लिए बहुत कुछ बाकी है ना। यही साधक अटक जाता है। साधक को लगता है जी हो गया जी, अब तो हमारा तो काम बन गया, अब यह हो गया, तब जो है फंसता है, माया महा ठगिनी, फिर फंस जाता है। अब वो सारे इतने हायर बींग्स में इतने बड़े बड़े अपना संत फंसे पड़े हैं, क्यों फंसे पड़े हैं, इसी इल्यूजन के कारण। काम तो हो गया पूरा, खेल तो खत्म हो गया, और खेल खत्म हुआ नहीं है, माया महा ठगिनी। क्यों बोलना पड़ा कबीरदास जी को माया महा ठगिनी? अरे कई जन्मों में ठगाए थे वो कबीरदास जी, तब आकर के बोला कि ठीक है, अब मैं अब जाते जाते अब असली कॉन्सेप्ट दे के ही जाता हूँ कि माया माँ ठगिनी। कई जन्मों को ठगा था, इस जन्म नहीं ठग पाएगी माया, लेकिन पिछले जन्मों में भी साधक थे, संत थे, बुद्ध सब होते रहे और ठगाते रहे हैं, अब नहीं ठगाएंगे हम।
नहीं, ठगना तो तभी खत्म होगा जब संसार छूट जाएगा, क्योंकि once kind of happening happened with me. I was laying on a jungle, ट्री के नीचे लेटा हुआ था और मैं ओशो को सुन रहा था। तो ऐसी हैपनिंग हुई कि मेरी आत्मा साइड में हो गई, बॉडी को मैं अपने देख रहा था और मेरे को लग रहा था ये बॉडी तो मेरी है ही नहीं। फिर चीज़ें हो रही थी, जैसे खुजली हो रही थी, कुछ चींटियाँ चढ़ रही थी, तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये तो मेरी बॉडी है ही नहीं। फिर थोड़ी बार सिचुएशन नॉर्मल हुई, माइंड जो है जीत ही गया कि नहीं ये बॉडी ही है। फिर जो है नाइट में ड्यूटी में गया तो चीज़ें एकदम स्लो हो गई, काम जो है फास्ट करने की कोशिश कर रहा था मगर हो नहीं रहा था, थिंग्स स्लो हो रही थी। मतलब संसार में जब तक है तब तक चीज़ों को छोड़ना, संसार छूटेगा तभी जो है हैपनिंग। पहली बात तो यह है कि इस भ्रम को तोड़ दो कि ये कोई आंतरिक अनुभव था। ये कोई आंतरिक अनुभव नहीं था, ये साधना में ऐसे बहुत सारे अनुभव आते रहते हैं और ये अनुभव जो है हजारों साधकों लाखों साधकों को आ रहे हैं और आते रहते हैं और कॉमन चीज़ है, कॉमन अनुभव है। यह कोई बहुत गहरा अनुभव नहीं है, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, जो कि कॉमन अनुभव है ना। और यह जो है कोई आत्मा बाहर खड़ी हो गई ऐसा नहीं है, यह तीसरा शरीर होता है, कॉजल बॉडी है ना। यह जो है सूक्ष्म शरीर जो है निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। हालांकि अच्छा अनुभव है, लेकिन यह अनुभव के कारण अहंकार ना बन जाए, तो यह अहंकार तो इतना खतरनाक होगा कि मुक्त होने ही नहीं देगा। पता चला कि फिर वो जो है ऑर्डिनरी साधक मुक्त हो जाएंगे और इधर फंसे रह गए, अटके रह गए, है ना। तो यह बहुत ज़्यादा डर रहता है साधक के साथ में। ऐसे छोटे मोटे अनुभव आते हैं, वो छोटे मोटे अनुभव जो है कहीं पर जो है सूक्ष्म अहंकार बन जाते हैं, सूक्ष्म अहंकार बनता है इसका ना, मोटा अहंकार नहीं बनता। वैसे में नम्रता बराबर बनी रहती है, लेकिन सूक्ष्म अहंकार, और सूक्ष्म अहंकार ज़्यादा खतरनाक है। मोटा अहंकार तो दिखता रहेगा आज नहीं कल, और बड़ी बीमारी दिख रही तो इलाज कराओगे, छोटी छोटी बीमारी अंदर खाई जा रही है उसका पता ही नहीं चलता, इलाज कराओगे नहीं, है कि नहीं। अब जो है इसलिए जो है बड़ी बीमारी ठीक है, छोटी बीमारी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये छोटे मोटे अनुभव है और ये होते रहते हैं, और ये अनुभव इस जन्म में नहीं। ऐसा है कि साधक को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, चॉइसलेस अवेयर। हाँ, बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर जो है थोड़ी बहुत अनुभव से अहंकार पनपने लगता है और वह अहंकार ज़्यादा खतरनाक होता है साधक के लिए। तो परिपूर्ण मुक्ति, अब इतनी हायर डायमेंशंस हैं और इतने अपना वहाँ पे फंसे पड़े हैं, वो फंसे पड़े हैं। अच्छे साधक, अच्छे संत फंसे पड़े हैं, अच्छे अच्छे संत लगभग। हाँ, मतलब बुद्धत्व के बाद में भी कोई महादशा होनी चाहिए, क्योंकि है ना बहुत सारे बुद्ध भी फंसे पड़े हैं उस हिसाब से। तब जो है भगवान बुद्ध को जो नई चीज़ देनी पड़ी कि वो जो है एक्चुअली वो बुद्ध के ऊपर की दशा है, भगवान बुद्ध की जो है ना, वो जैसे बुद्धत्व की बात करते रहे अंत में उसके ऊपर गए हैं, वो उसके ऊपर गए हैं, इसलिए नाम भी दिया है। क्या नाम दिया? महापरिनिर्वाण। उनको नया शब्द गढ़ना पड़ा, इसलिए गढ़ना पड़ा कि अंत समय में वो उन चीज़ों को से कोई फंस न जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, गड़बड़ ना हो जाए, उनकी देशना को कुछ गलत न समझ लिया जाए, इसलिए उनको जो है ये सब करना पड़ा।